तो मैडम आपका ऑर्डर। ये ले। मैडम क्या है? पूछ तो लीजिए कितने पैसे हुए। कितने पैसे हो गए? 200। ठीक है, पूछ लिया, अब जा। और मैडम ये 2500 रुपये हैं, अब 2300 रुपये ज्यादा, ये पूरे पैसे रख लो। तो रख लेना, क्या दिक्कत है तुझे? मैंने दिए ना पैसे। पैसे मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसे है मेरे पास। तुझ जैसे लोगों को ऐसे तो बांटती फिरती हूँ मैं। इतने पैसे तो मेरे पैर की जूती के समान है। अरे इनसे क्या होगा, तू रख ले, ऐश कर। अरे वाह मैडम, आप दानी है क्या? मतलब दान करती हैं क्या पैसों गरीबों का? हैं? अब तू दानी के या जो कहना है वो कह, लेकिन मैं ना बहुत रईस हूँ और ऐसे पैसे तो ना उड़ाती रहती हूँ। मुझे ना लोगों पे पैसे उड़ाने में ना कोई तकलीफ नहीं होती। तुम जैसे लोगों पे तो पानी की तरह बहाती हूँ पैसे में। जा ऐश कर। बढ़िया है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद जब भी ऑर्डर आपका बजेगा सबसे पहले हम उठाएंगे और आपके पास आएंगे, ज्यादा पैसा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। ठीक है, जा। अरे वाह, आज तो बिना मेहनत के पैसे मिल गए। सही है मैडम, आपका ऑर्डर 1000 रुपये हो गए। हाँ ठीक है, ला दे। ये ले तेरे पैसे। ये सारे पैसे रख लो अपने पास। हाँ रख ले, इतने दिन से आ रहा है, हर दिन पूछता है। मैडम जी बढ़िया है, लगभग हम 20-25 बार आ गए, हर बार हमको ज्यादा पैसा देती हैं। एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये पैसा आता कहाँ से है? मतलब कहाँ से आप इतना कमाती हैं? तुझे कभी समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि तेरे समझ से ना परे है ये। इतने सारे पैसे तू नहीं कमा सकता, हम जैसे अमीर लोगों के पास ही होते हैं। और मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुझ जैसे लोगों पे तो ऐसे लुटाती रहती हूँ मैं। तू भी जा, ऐश कर। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते, फिर मिलेंगे। जा। ऑर्डर। थैंक यू। मैडम आप अपने ही घर में ये क्या कर रही हैं? नौकर चाकर कहाँ चले गए? एक मिनट, आप जानते हैं इनको? हाँ, ये इस घर की ओनर है, मालकिन है यहाँ की। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस घर का ओनर मैं हूँ, और जिसको तुम ओनर समझ रहे हो वो इस घर की नौकरानी है, मेरे अंडर काम करती है। साहब आप मजाक कर रहे हैं ना? ये इस घर की मालकिन है, नौकरानी कैसे हो सकती है? क्या चल रहा है मैडम जी? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, माफ़ करिएगा, हमारा पूछने का औकात नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ बता सकती हैं? ये सही कह रहे हो, इस घर के मालिक ये है। मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ, इनके अंडर नौकरानी हूँ यहाँ की। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम जी आप ही तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती थी, 500 की जगह 2000, 3000, 4000। साहब आपको पता है ये बहुत पैसे वाली हैं, लाखों करोड़ रुपया है इनके पास, फिर ऐसी हालत। प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए, ऐसी हालत आपकी कैसे हुई? समझ में नहीं आ रहा सच में। बताओ ज्योति, इन डिलीवरी वाले भाई साहब को अपनी कहानी बताओ कि कैसे तुम एक रईसजादी से एक नौकरानी बन गई, कैसे महंगे महंगे कपड़ों से तुम एक सस्ते से सूट पर आ गई। दोबारा कैसे तुम एक अमीर घर की लड़की से एक बेघर, बेसहारा और गरीब लड़की बन गई। बताओ। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही लड़की हूँ जो आपको 200 रुपये की जगह पूरे 2500 रुपये और 500 की जगह 5000 रुपये दे देती थी। और शायद उन्हीं सब हरकतों की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी ही गलती है, मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मैं बहुत अय्याशियाँ करती थी, अपने घर वालों के पैसों को, अपने पति के पैसों को तो पानी की तरह बहा देती थी। कभी ना उनकी कदर की, ना ही घर में आई लक्ष्मी की कदर की। शायद उस लक्ष्मी की और अपने घर के रिश्तों की कदर कर लेती ना, तो वो सब मेरे साथ होती। इस तरीके का जीवन नहीं जीना पड़ रहा होता मुझे, यहाँ पे नौकरानी का काम ना कर रही होती। सही समय पे सही चीज़ की कदर ना करने का नतीजा ही। अपने परिवार की बात नहीं मानी मैंने, पैसों को बिल्कुल पानी की तरह, हाथों की मैल की तरह समझ लिया था, इज्जत नहीं की। सिर्फ और सिर्फ मज़े करना, ऐश करना, लोगों पे पैसे लुटा देना, इन सब कारणों की वजह से आज देखो ना ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे घर वालों ने कई बार मुझे रोका, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको उल्टा जवाब दे देती थी। कहती थी कि मेरे पैसे, मेरे पति के पैसे, मैं उड़ाऊंगी, मेरा हक है। और उनकी कभी बात ही नहीं मानी, बहुत डिसरिस्पेक्ट की मैंने उनकी। अब उन लोगों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए उन लोगों ने मुझसे। अब मैं कहीं की भी नहीं रही हूँ, ना पैसे हैं, ना परिवार, ना पति, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब अपना जीवन जीने के लिए कुछ तो करना था ना। अपना ही घर
इनको बेच दिया। बस अब इनके पास अपने 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरानी का काम करती हूँ। यही जीवन है अब मेरा। ज्योति, मुझे ये स्टोरी तो पता ही नहीं थी कि तुम अपने पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करती थी, इतना पैसा उड़ाती थी, अपने परिवार और पैसा और अपने काम, किसी चीज़ की कदर नहीं करती थी। भाई अगर तुमने इतनी डिसरिस्पेक्ट करी है पैसे की तो बुरा मत मानना, पैसे ने तो तुम्हारा साथ छोड़ना ही था। पैसा क्या, ऐसे बिहेवियर वाले इंसान का तो कोई भी साथ छोड़ देगा, जो पैसे को पैसे ना समझे और जो दान के नाम पर ज़बरदस्ती लोगों को पैसा बांटे। ज्योति, ऐसे में तो जिसको तुम पैसा बांट रही हो ना, वो भी तुम्हारी कदर करेगा नहीं। मुझे नहीं पता डिलीवरी वाला भाई तुम्हारे भले के लिए तुमसे ये सब पूछ रहा है या फिर तुम्हारी सिचुएशन को देख करके तुम्हारा मजाक बनाना चाहता है, लेकिन तुमने जो ये झेला है ना, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई मजाक नहीं बना रहे हैं, बल्कि जानना चाहते थे कि इनकी हालत का कारण क्या है। अब पता लगा तो सच बताऊं बहुत बुरा लग रहा है। तो मैडम खुद है। सच बताओ ना मैडम, जब आप हमें ज़्यादा पैसा देती थी ना तो हमें खुशी होती थी, पर हमारे मन में भी आता था कि आपको बताए कि ये गलत है। फिर वो आपका तेवर याद आता था कि कैसे आप बात करती हैं, हमें आप गलत ठहरा देती और भला बुरा सुना देती, इसलिए नहीं बताए। लेकिन आपने जो किया ना बहुत गलत था। और देखिए नतीजा क्या हुआ, आपके परिवार वाले आपको छोड़ के चले गए। सच बताए ना मैडम, आप अपने परिवार के लिए बेटी थी, बहू थी, और बेटी बहू का काम होता है घर बसाना, घर उजाड़ना नहीं। अपने परिवार वालों को हिम्मत देना, हिम्मत तोड़ना नहीं। मैडम जी, आपके पास पैसे थे, रिश्ते थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। आप अपने परिवार के बारे में सोची नहीं और इसका नतीजा ही है। खैर कुछ बिगड़ा नहीं है। देखिए आप पे काम कर सकती हैं। हाँ, जो उनका भरोसा टूटा है ना, आप उसे जोड़ दीजिए। मतलब आपका दिमाग तो तेज होगा, आप अमीर पहले से थी, बस एक ऐसा उपाय लगाइए कि कुछ आप अपनी जिंदगी में कर ले, पैसे आ जाए आपके पास और उनके दिल में बस एक छोटी सी उम्मीद जग जाए कि हाँ मेरी बहू, मेरी बेटी सुधर गई है। और आपकी बातों से लग भी रहा है कि सच में आपको अपनी गलती का एहसास है। आप सच में सब कुछ बदल सकती हैं। फिर से आपके रिश्ते आपके पास आ जाएंगे, फिर से पहले जैसा हो जाएगा। बस आप सही रास्ते में चलकर खुद को समझिए और आगे बढ़िए। बाकी हम माफ़ी चाहते हैं कुछ गलत बोल दिए हो तो, लेकिन ऐसा करेंगी तो मुझे लगता है कि आपके परिवार वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी हम चलते हैं, और जगह भी ऑर्डर देना है, चलते हैं। भाई भले तुम काम डिलीवरी बॉय का करते हो, लेकिन तुमने जो बातें इन मैडम को समझाई हैं वो बहुत काम की बातें हैं, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बातें इनके समझ में आएँ और ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अमल करके इस सिचुएशन से दोबारा उठें। क्योंकि मुझे भी इनकी स्टोरी सुनकर बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से ये इस हाल में है। मैं चाहता हूँ कि फिर से ये उठें, अपने पैरों पे खड़ी हों और अच्छे पैसे वाली बने जैसे कि ये पहले थी। हाँ, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं प्रायश्चित भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने परिवार वालों को वापस पाना, चाहती हूँ कि उनकी दोबारा से इज्जत करूँ, माफ़ी मांगूँ, उनके पैरों में गिर जाऊँ और ये वादा उनको दूँ कि मैं कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करूँगी, ना ही लक्ष्मी का, ना ही अपने पति का, ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य का। पर मुझे वो सब कुछ करने के लिए कुछ बनना पड़ेगा, उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं पहले वाली ज्योति नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं पैसों की कदर समझती हूँ। पहले वाली ज्योति ना इंसान की कदर समझती थी, ना ही पैसों की, लेकिन अब बदल गई हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उस मुकाम पे ला सकूँ जहाँ मैं पहले थी, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। थैंक यू सो मच भैया। मैडम जी, आप जैसे बड़े लोगों को हम समझा पाए ये हमारे लिए खुशनसीबी है। बाकी सही है, आप सुधार कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते साहब, ध्यान रखिएगा मैडम जी। साहब, आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। अब साहब, क्या आप मुझे 50 से 1 लाख रुपए दे सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूँ और उस बिजनेस को
ऊंचाइयों तक लेके जाऊं ताकि मैं अपने परिवार वालों के सामने सर उठा के खड़ी हो सकूं, उनसे माफ़ी मांग सकूं, उनसे नज़रें मिला सकूं। साहब एक छोटा सा एहसान मुझ पे कर दीजिए और आप चिंता मत कीजिए, जो भी पैसे मैं आपके लूँगी ना वो सूद समेत वापस भी कर दूँगी। ठीक है, अगर तुम ये सही समझती हो तो ले लो मुझसे पैसे, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता कि तुम ज़िंदगी भर नौकरानी बन के रहो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी ग्रोथ करो, तरक्की करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मुझसे भी आगे जाओ। क्योंकि इस घर में काम करते हुए मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, ईमानदारी से काम करती हो, तुम्हारे संस्कार भी अच्छे हैं। तो अगर ऐसी लड़की आगे जाने का सपना देखती है तो उसका ये सपना ज़रूर पूरा होना चाहिए। मैं दूंगा तुम्हें पैसे, तुम करना बिजनेस अपने तरीके से, और जो भी मुझसे हेल्प चाहिए हो वो भी बताना। बस ये ध्यान रखना कि एक बार अगर फिर से अमीर बन जाओ भगवान की कृपा से, तो प्लीज़ वो गलतियाँ मत दोहराना जो तुमने पास्ट में दोहराई थी। पैसे की कदर करना, क्योंकि अगर लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी नाराज़ होकर वापस भी जा सकती है। ठीक है? हाँ साहब, कसम खा के वादा करती हूँ कि कभी भी वो गलती दोहराऊंगी नहीं दोबारा, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ओए बढ़िया, एक नारियल पानी लगा जल्दी। नारियल नहीं है, जा यहाँ से। अबे अंधी बंदी है क्या तू? ये इतने सारे नारियल रखे तो है रेडी पे, और तू कह रही है नारियल नहीं है। और ये नारियल खाली थोड़ी होगा, इसमें पानी तो होगा ना। देख, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मुझे दे दे, प्यास लग रही है बहुत तेज। अरे तुझे एक बार समझ में नहीं आता क्या? जब मैंने कह दिया कि नारियल नहीं है तो मतलब नहीं है। और अगर तुझे नारियल खरीदना है ना तो मेरे यहाँ पे ना 500 रुपए का नारियल है, और उसके लिए भी ना तुझे गाड़ी से उतर के ना यहाँ आना पड़ेगा मेरे पास। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ जो वहाँ तुझे नारियल देने आऊंगी। क्या? अबे बहरी है क्या? कान में भी तेरे मेकअप चला गया है क्या? अगर दूर से सुनाई नहीं दे रहा ना तो यहाँ पास आके बात कर ले मेरे से। बड़ी बदतमीज है तू। रुक, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। क्या कह रही थी, बोल अब। अबे एक नारियल 500 रुपए का दे रही है तू? अबे 500 रुपए में तो 10 नारियल आ जाएंगे। ये ना मेरी दुकान है और मेरी मर्जी, मैं नारियल 500 का बेचूं चाहे 100 का बेचूं। तू होती कौन है मुझे कुछ बोलने वाली? अगर तेरी औकात है ना तो 500 का नारियल खरीद ले और जा यहाँ से। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं 500 रुपए का नारियल पानी पीऊंगी, वो भी इस सड़ी सी रेड़ी से? अगर मुझे इतना महंगा पीना ही होगा ना तो मैं किसी 5 स्टार होटल में जाके पी लूंगी, और फ्री की ना मुझे एसी की हवा भी मिल जाएगी, मस्त फोटो खिंचवा के फेमस भी हो जाऊंगी। और मुझे ना अच्छे से पता है ये नारियल पानी का भाव क्या चल रहा है। 80 रुपए का मिल रहा है, चुपचाप एक नारियल पानी लगा दे जल्दी से। अबे ओ, तुझे ना मैंने नहीं बुलाया यहाँ पे कि आओ और यहाँ से नारियल पानी पियो। तू ना अपनी मर्जी से आई है, पीना है तो पी, नहीं पीना तो जाओ यहाँ से। अगर तू यहाँ से नारियल पानी नहीं खरीद सकती तो जाके होटल में पी ले। तो पागल वागल है क्या तू? तेरा दिमाग खराब है? तू इस तरीके से अपने कस्टमर से बात करेगी ना तो कोई आएगा भी नहीं तेरी रेडी पे। देख, मुझे इस बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दुकान पे कोई आए या ना आए, और तेरे जैसा बदतमीज कस्टमर तो मेरी दुकान पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किस बात का घमंड है तुझे? हाँ, ये सड़ी सी रेड़ी का 1 सेकंड नहीं लगेगा तेरी ये सड़ी सी रेड़ी को हटवाने में। देख, पहले ही ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है। तुझे खरीदना है तो खरीद, नहीं खरीदना तो जा यहाँ से। अगर मैं बदतमीजी पे आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी जी, नारियल पानी कितने का है? 80 रुपए का नारियल है बेटा। ठीक है, एक लगा दो। अबे ओ, ये क्या दोगलापंती है? अभी तो तुम मुझे बता रही थी कि नारियल 500 रुपए का है और तू इसको 80 रुपए का बेच रही है। 500 रुपए? भेदभाव कर रही है अपने कस्टमर के साथ। वो भी तेरे कस्टमर है, मैं भी तेरे कस्टमर हूँ, और कस्टमरों में ना कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान होते हैं। पता है कि नहीं पता तुझे? अबे देख, मैंने तुझे बताया ना कि ये मेरी दुकान है और यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है। मैं चाहे जितने मर्जी का बेचूं नारियल, तू होती कौन है मुझे बताने वाली? और मेरी मर्जी ये कहती है कि मैं सर को 80 रुपए का नारियल दूंगी और तुझे 500 रुपए का। खरीदना है तो खरीद, नहीं खरीदना तो जा यहाँ से। अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिखाई देता है मुझे। मुझे बस इतना बता दे तू, सब कस्टमर्स को तू 80 रुपए में बेच रही है और मुझे 500 रुपए में। ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है तू मेरे साथ? और इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है तू मुझसे? उन लोगों से कैसे सर करके बात कर रही है, और मैं आई तो मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करा है तूने। हाँ, क्यों करूंगी मैं तुझसे तमीज से बात? तुमने मुझसे तमीज से बात की थी? जो मेरे साथ बदतमीजी से बात करता है ना, मैं उसके साथ ऐसे ही बात करती हूँ। तुमने देखा ना, ये सर आए हैं, इन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात की है। उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा और मैंने नारियल का रेट बता दिया कि ये 80 रुपए का। तुमने देखा था कि तुमने मेरे से कैसे बात की थी? तुमने मुझे अकड़ दिखाई तो मैंने भी तुझे अकड़ दिखाई। जब तू मेरे से इज्जत से बात नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूंगी? देखो, मुझे ना मेरी दुकान पे ना इज्जतदार कस्टमर चाहिए, कोई बदतमीज नहीं। और अगर तुम्हारे जैसा बदतमीज कस्टमर आएगा ना
तो मैं तो उसे नारियल नहीं बेचूंगी। देखो मैडम, आपके पास होगा बतेरा पैसा, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ मेहनत करके कमाती हूँ, मैं इज्जत से कमाती हूँ और इज्जत का खाती हूँ। मैं बिना मतलब के किसी की बकवास नहीं सुनूंगी। और आपने अपना व्यवहार देखा है? आपने आते ही कैसे मुझसे बदतमीजी से बात करी थी कि ए बुढ़िया एक नारियल पानी लगा दे। आपने देखी थी अपनी तमीज? आप तो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं आपके घर की नौकर हूँ। देखो मैडम, मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ आपको, जो मुझसे जैसे बात करेगा ना, मैं तो उससे वैसे ही बात करूंगी। भले ही मैडम आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन आपको ना बात करने की तमीज नहीं है। देखिए मैडम, नारियल तो आज भी 80 रुपए का ही है, लेकिन 420 रुपए जो है ना, वो आपकी बदतमीजी की है। आपको लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। सही कह रहे हो आंटी जी। आप मेरे यहाँ पे नौकर का काम थोड़ी करते हो, या मेरे अंडर कोई सर्वेंट थोड़ी हो। और अगर आप मेरे घर पे भी काम कर रहे होते नौकर का, तो भी मुझे आपसे इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है। आखिर हो तो आप इंसान ही ना, और आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हो। मुझसे गलती हो गई आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो आपको आपकी गलती बता रही थी, आपने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि आप आगे से ऐसे बदतमीजी से किसी से भी बात मत करना, बहुत बुरा लगता है। समाज में सबकी इज्जत होती है और हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। कभी भी इंसान को उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, सबको इज्जत देनी चाहिए। आपने जो आज मुझे समझाया है, वो मैं कभी दोबारा दोहराऊंगी नहीं। और मैं आपसे वादा करती हूँ, कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ आंटी, माफ कर दीजिए। आपसे वादा करती हूँ, मैं आगे से किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। वैसे आंटी, अब तो मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ ना, तो क्या अब मुझे नारियल पानी मिल सकता है? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, नारियल बेचने के लिए ही तो बैठे हैं। तो अब कितने का नारियल मिलेगा मुझे? 80 रुपए का ही है। ठीक है, एक लगा दो। आप गाड़ी में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ।